Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in the periodic table, the general trend is that as we move down a group and move from right to left, the Z effective decreases and an increase in size of the atom is observed. Valence electrons then experience an electrostatic force of attraction from nucleus. The nucleus has positive charge, but because of shielding by core electrons, the total positive charge of nucleus is not completely observed by the electrons. Hence, the actual net positive charge observed by the valence electrons has its own name and is known as the effective nuclear charge, which is Z effective. The size of the atom is largely affected by the effective nuclear charge. Which among the following determines the length of the atomic radius of an element? और यहाँ पे हमें क्या क्या given है? The number of valence electrons, the number of electron shells, the number of neutrons present in the nucleus. And the options are A only, B only, A and B only and C only. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक साइज. तो क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है. क्योंकि वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ पुल करता है, लेकिन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूसरे एनर्जी शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्जन करते हैं, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली चार्ज ऑब्जर्व नहीं कर पाते न्यूक्लियस का. तो ये जो रिड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज होता है जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस से, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है. और जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो वहां पे क्या होता है, चार्ज तो इंक्रीज करता है लेकिन वहां पे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस उनको ज्यादा टाइटली होल्ड नहीं कर पाता, मतलब ज्यादा टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता और साइज इंक्रीज करता है. तो एटॉमिक साइज को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो इफेक्ट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम बोले न्यूक्लियर चार्ज. मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा. मोर द इफेक्टिव nuclear charge, the outer electrons experience more force of attraction towards nucleus, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, brings contraction in size. तो यहां पे साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. और एक जो एटॉमिक साइज होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो इनर शेल्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, या फिर हम बोलें जो इनर शेल्स होते हैं, मतलब जितने ज्यादा इनर शेल होंगे उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतना ही वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस के टुवर्ड्स. मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, the outermost shell electrons will experience less force of attraction towards nucleus, जिसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. यहां पे क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस.
तो यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस की लेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस होती है, मतलब जो एटॉमिक साइज होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे कितना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सेकेंड है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो ये करेक्ट है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स ज्यादा होंगे तो वहां पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा और एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, मतलब जो एटॉमिक रेडियस की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। थर्ड है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अभी न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो वहां पे कितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उनका एटॉमिक रेडियस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है बस, लेकिन एटॉमिक रेडियस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। सो द फाइनल आंसर इज बी ओनली, विच इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।